रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। रूस और यूक्रेन का एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। इसी बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक के बाद एक कई मिसाइलें छोड़ी गई हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक जगह पर 3 बड़े हथियार रखे हुए हैं। ये वीडियो आप देखिए। फिर एक एक करके तीनों हथियार से मिसाइल छोड़ी गई हैं, जिसके बाद पूरा इलाका धुआं ही धुआं हो गया और धुएं का गुबार आसमान में छाने लगा। वीडियो जारी करते हुए यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये हमारी जमीन है। तो यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने इस वीडियो को लेकर ट्वीट भी किया है और उन्होंने साफ लिखा है कि ये हमारी जमीन है, यानी कि रूस की ओर से वहां पर कितने हमले लगातार किए गए। और ये देखिए, मालूम ऐसा पड़ रहा है कि जैसे जमीन से ही ये पूरा का पूरा धुएं का गुबार उठ रहा हो। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, वहां के रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा इसका वीडियो भी जारी किया है और ये बेहद भयानक तस्वीर भी है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरी तस्वीर आप देखिए, ये यूक्रेन का क्षेत्र है, क्योंकि खुद यूक्रेन ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। उनका जो रक्षा मंत्रालय है उसकी ओर से एक यहाँ पर ट्वीट भी किया गया है। उन्होंने लिखा है ये हमारी जमीन है, यानी कि ये पूरा यूक्रेन का इलाका है, लेकिन को किस तरीके से बर्बाद करना और ध्वस्त करना चाहता है रूस, यहाँ पर उसकी जो साजिश है वो बेनकाब होती हुई साफ दिख रही है। किस तरीके से धुएं का जो गुबार है वो पूरा आसमान में छाता हुआ साफ नजर आ रहा है। मालूम ऐसा पड़ रहा है कि जैसे जमीन से ही ये पूरा का पूरा धुएं का गुबार उठ रहा हो। लेकिन तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ऐसे कई सारे इलाके हैं जो रूस ने एक के बाद एक कई सारे बम गिरा के, मिसाइलें दाग के उनको तबाह कर दिया है। और एक बार फिर से वही कोशिश यहाँ पर रूस की ओर से की गई। और नेटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज चल रही है और रूस भी काफी प्रेशर में है। पुतिन के परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान एटम बम वाला टाइमर ऑन होने की आशंका है। ऐसे में क्या कुछ बड़ा हो सकता है? क्या परमाणु हमला होगा 30 अक्टूबर तक? यूरोप में इस बात को लेकर एक बड़ा खतरा भी है। अमेरिका ने अपना B-52 तैनात कर दिया है। इसके परमाणु बम में कितना दम? रूस का परमाणु बम या फिर अमेरिका का एटम बम? क्या जिस एटम बम से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था, उसी बम से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है? रूस के पड़ोस में अमेरिका की अगुवाई में नेटो न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है। भी किसी भी वक्त परमाणु युद्ध वाले वॉर एक्सरसाइज का ऐलान कर सकता है। नेटो यूक्रेन की मदद रोकने वाला नहीं है और पुतिन नेटो से डरने वाले नहीं। सवाल है कि क्या यूक्रेन युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? क्या रूस और नेटो की बरसों पुरानी जंग अब परमाणु युद्ध की वजह बनने वाली है? ये सवाल पूरी दुनिया को डरा रहा है। दुनिया भर के अखबार परमाणु युद्ध से जुड़ी हेडलाइन से भरे हुए हैं। आगे बढ़े उससे पहले न्यूक्लियर वॉर को लेकर छपी इंटरनेशनल हेडलाइंस जान लीजिए। द इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन है, रूस के परमाणु हमले का पता कैसे लगेगा। द गार्जियन की हेडलाइन है, रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है
तो पैनिक से बचने के लिए पश्चिम क्या प्लान बना रहा है? क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है कि यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? यूक्रेन का कौन सा महानगर दूसरा नागासाकी बनने वाला है? नेटो का यह परमाणु युद्ध अभ्यास रूस को उकसाने वाला साबित हो सकता है। नेटो के जवाब में रूस जल्द ही परमाणु युद्ध अभ्यास का फैसला ले सकता है। अगर रूस न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करता है तो वो अमेरिका को परेशान करने वाला साबित होगा। ये हम नहीं कह रहे, यूएस मिलिट्री के प्रवक्ता का कहना है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि रूस ने अभी तक अपने आगामी परमाणु युद्ध अभ्यास को लेकर अमेरिका को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में परमाणु युद्ध अभ्यास कर रूस दुनिया को अपनी न्यूक्लियर पावर ट्रेलर दिखा चुका है। रूस हमलों की वजह से यूक्रेन में बिजली संकट पैदा हो गया है। कई शहरों में बिजली घरों पर हमलों की वजह से लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी करके लोगों से कम बिजली इस्तेमाल करने की अपील भी की है, क्योंकि लगातार वहां पर बिजली चली गई है और ऐसे में अंधेरे में किस तरीके से वहां के शहर डूबे हुए हैं। और ऐसे में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ अपील की है वहां पर रह रहे लोगों से कि बिजली का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि लगातार कई हमले वहां पर किए जा रहे हैं रूस की ओर से। Чергового масового удару дуже широка Волинь, Одещина, Хмельницька область, Кіровоградська область, Дніпропетровщина, Рівненська область, Миколаївщина, Запорізька область і інші. Основна мішень терористів – енергетика. Тому зараз और रूस और अमेरिका के परमाणु युद्धाभ्यास का असर यूक्रेन समेत करीब 50 देशों पर पड़ सकता है। ऐसे में सवाल है कि 38 घंटे बाद इस दुनिया में क्या बचेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन में अभी जो युद्ध चल रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देना है इसका अभ्यास कर चुकी है। पुतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है धरती से रूस कैसे परमाणु हमला कर सकता है, हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कैसे परमाणु बम गिराएंगे। समंदर की लहरों से कैसे रूस के युद्धपोत परमाणु मिसाइल दागकर तबाही लाएंगे। समंदर के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बी से रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या अमेरिका ही नहीं दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। विशेषज्ञों की माने तो रूस ने 1500 परमाणु हथियार हमले के लिए तैनात भी कर दिए हैं। पूरी दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे आधुनिक परमाणु हथियार है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप।
लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे और रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाएगी, उस वक्त रूस में हो रही न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे, उस वक्त अमेरिका को पता चल जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। लेकिन नेटो के परमाणु युद्ध अभ्यास के बाद विश्व युद्ध का डंका एक बार फिर बजने लगा है, जिसका सबसे ज्यादा डर था, उसकी आशंका और बढ़ गई है। क्या एटम बम के विस्फोट का काउंटडाउन एक बार फिर दुनिया को सुनाई देने वाला है? 5, 4, 3, 2, 1 और एटम बम ब्लास्ट। क्या यह अनहोनी यूक्रेन में होने वाली है? क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है कि यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? क्या यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड दूसरा नागासाकी बनने वाला है? इन सवालों का मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन जंग में परमाणु धमाके की आशंका के काले बादल मंडरा रहे हैं। पुतिन की धमकियों की बढ़ती आशंकाओं के बीच पोलैंड ने अपने देश में अमेरिका के परमाणु हथियार लगाने का सुझाव दिया है। ब्रिटेन की इंडिपेंडेंट की हेडलाइन है, पोलैंड का कहना है कि वो अमेरिका के परमाणु हथियारों की मेजबानी के लिए बातचीत कर रहा है। सवाल है कि क्या यूक्रेन जंग का दी एंड न्यूक्लियर धमाके से होगा? क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देंगे? क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट ही अब आखिरी विकल्प है? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल इंग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन की परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और 5वां संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। अगर नेटो के न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज के बाद पुतिन परमाणु युद्धाभ्यास का फैसला लेते हैं, तो युद्धाभ्यास के दौरान ये 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे, जो परमाणु युद्ध की अनहोनी को काफी करीब पहुंचा देंगे। अरे कैसे आओगे